इधर जब से कोविड-19 से लोगों को तकलीफ हुई है और केवल भारत देश में नहीं दुनिया में इस वैश्विक महामारी ने लोगों की जान ली है, जहां पर लाखों लाख लोगों ने जान गंवाई है, वहीं भारत देश में भी ये वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। जहां तक सवाल इस महामारी से लड़ने का है, मुझे याद है लोकसभा में बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए चर्चा शुरू हुई थी। उस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने ये कहा था कि ये अभी बीमारी जो हवाई जहाज से आई है और ये हवाई जहाज के रास्ते अगर ट्रेन या गांव तक पहुंच जाएगी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जी, मेरा मानना है कोविड-19 को लेकर के कोई भी दल राजनीति नहीं कर रहा है। जहां तक समाजवादी पार्टी है इस पक्ष में है, समय समय पर सुझाव भी दिए हैं और कोविड-19 से लड़ने के लिए अगर कहीं भी सरकार को सहयोग चाहिए होगा तो समाजवादी पार्टी साथ देने के लिए तैयार है। जिम्मेदारी सरकार की है। जो कोविड-19 से लोग बीमार हो रहे हैं और प्रदेश सरकारों को जो ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी इस बात से नहीं बच सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है और उसके बावजूद भी इस वैश्विक महामारी से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लगातार लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ वैश्विक महामारी का प्रकोप भी बढ़ा है, लोग ज़्यादा बीमार हुए हैं। जिस समय लॉकडाउन हुआ था कम लोग बीमार थे, लेकिन आज जब हम बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है 3, 4, 5 दिन के अंदर हम 2 लाख तक छू जाएं। लेकिन सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ मरने की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम वहीं कहेंगे कि दिल्ली की सरकार को, प्रदेश की सरकारों की मदद करनी चाहिए थी कि टेस्टिंग कैपेसिटी कैसे बढ़े। अगर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और जो प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मेडिकल केयर के जो हमारे अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको वो अगर उपलब्ध हो जाती तो शायद इससे और लड़ा जा सकता था। एक तरफ तो जहां कोविड-19 से लोगों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनको इलाज पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, दूसरी बीमारियों से भी लोगों की जान जा रही है जी। और जो कुछ गुजरा है किसान के ऊपर, जो कुछ हुआ है मजदूरों के साथ, वो सबने देखा है, छिपा नहीं है। हमें तो दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद और इतना कुछ दुख देखने के बाद, तकलीफ देखने के बाद, जहां मजदूर चलते चले आए, उन्हें कोई साधन का इंतजाम नहीं किया, वो घर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, उनकी अपनी जान चली गई, परिवारों के बीच में नहीं पहुंच पाए वो लोग जी। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की था। जहां बीमारी से लड़ना था वहीं लोग सुरक्षित रहें, लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं, ये भी जिम्मेदारी तो सरकार की थी। ये सरकार इस जिम्मेदारी से हट नहीं सकती। तो समय समय पर सुझाव दिए हैं और इस बात को भी कहा कि मजदूरों को बचाया जाए। अब हमसे उम्मीद करें कि विपक्ष के लोग जाकर के बस का इंतजाम करें, ट्रेन का इंतजाम करें। हम तो यही कह सकते हैं कि समय पे ट्रेन चलाइए। कहाँ मैंने मार्च में, अप्रैल में कह दिया था कि जो हमारे मजदूर दूसरी जगह फंसे हुए हैं, अगर वो घर जाना चाहते हैं उनके लिए भारत सरकार को ट्रेन चलानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार के पास 70,000 से ज़्यादा बसें हैं, जिसमें सरकारी बसें हैं, स्कूल की बसेस हैं, प्राइवेट बसेस हैं। स्कूल की तो बंद हैं, वो बसें तो धूल खा रही हैं। अगर सरकार चाहती तो उन बसों को ले लेती। प्राइवेट बसें नहीं चल पा रही थी, अगर प्राइवेट जो बस चलाने वाले लोग हैं उनसे मदद मांग ली गई होती तो शायद इतने किसान, हमारे मजदूरों को तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। लेकिन अगर भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार को दोनों का सहयोग होता तो आसानी से जाया जा सकता था। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी की जानकारी बहुत है, उन पे दिव्य दृष्टि है, उनके पास टीम 11 है। आप देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहती तो 70,000 से ज्यादा बसें क्यों नहीं चली? केवल इसका जवाब हमें दे दें। और जो लोग फिटनेस का सवाल पूछते हैं,
न जाने उत्तर प्रदेश में कितनी अनफिट बसें चली हैं जिनसे लोगों की जान गई है। आप खाना नहीं दे पाए, भूख से जान चली गई। मजदूर जो आ रहे थे वो चलते चलते उनकी जान चली गई। आप बताइए, गर्भवती माँ और एक बेटी पैदा हुई, उसको भी पैदल चल करके गांव पहुंचना पड़ा। मैंने समय समय पर सरकार को बताया, सरकार को जगाया, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो गरीब है उनको खाने का इंतजाम हो, गरीब हो उनको पहुंचाने का इंतजाम हो, आपके अस्पताल का इंतजाम अच्छा हो, आप उनके देखभाल के लिए क्वारंटीन सेंटर्स जो बना रहे हैं उनको अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वारंटीन सेंटर बना रहे हो वहां पर कोई इंतजाम नहीं हो। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तो अजीब व गरीब है कि अगर सच बता दोगे आप तो आप पे FIR दर्ज हो जाएगी। आज ही के दिन सीतापुर में एक पत्रकार ने क्वारंटीन के बारे में बताया कि वहां पर गड़बड़ियां हैं, उस पर FIR दर्ज हो गई। ये उत्तर प्रदेश की सरकार वही है। एक पत्रकार ने जगाने की कोशिश की कि जो दूध है उसमें पानी मिलाया जा रहा है, उस पर FIR दर्ज हो गई, जेल भेज दिया गया। यहां सच सुनने के लिए कौन तैयार है? हमारी समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के मूल्यों पर भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी के लोग खाना खिलाने जा रहे हैं तो उनमें मुकदमे हो रहे हैं। जो बीमार है, ये दुनिया में कहां हो रहा है? किस देश से सीख करके आई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कि अगर किसी बीमार है उस पर FIR दर्ज हो जाएगी? कहां से सीख करके आई है सरकार? ये बीमारी है, इसको क्रिमिनलाइजेशन कर दिया आपने, इतने झूठे मुकदमे लगा दिए आपने। अभी कोई सियासत का सवाल नहीं है, अभी सवाल है कि विपक्ष के लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब सरकार दे। क्या गरीब मजदूरों को खाना दे पा रहे हैं? क्या किसानों के सही फसल का मूल्य दे पा रहे हैं? जिन लोगों का ठेला लगता था, चाय वाले थे, नाई थे, हमारे छोटे मोटे काम करने वाले तमाम गरीब थे जो जीवन यापन करते थे, डेली वेजेस वाले लोग थे, उनके लिए क्या किया? घरों में काम करते थे, उनके लिए सरकार क्या करेगी? हमारे तो सवाल हैं, एक भी सवाल का भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जवाब नहीं दे पा रही हैं। क्या गन्ने का अभी भुगतान हो पाया है? क्या गन्ने का मूल्य जो मिलना चाहिए था वो मिल गया किसानों को? जो गेहूं खरीदा जाना चाहिए था वो क्या खरीद लिया? दूध ऐसे ही बह गया, दूध बर्बाद हो गया। किस किसान की मदद कर दी इन्होंने? लोगों की जान चली गई, उसकी क्या मदद की है? समाजवादी पार्टी कम से कम मजदूरों की जिनकी जान गई है चलते चलते, जो रास्ते में जिन्होंने अपने जान दे दी, उनकी मदद तो कर रही है कम से कम 1 लाख से। और आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर दिन एक तस्वीर आती है, एक ड्राफ्ट और एक चेक के साथ खड़े हुए। अरे ये पैसा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? कम से कम गरीब की मदद तो करें। जिन मजदूरों की जान गई, समाजवादी पार्टी के जो सहयोग किया था उससे 1-1 लाख की मदद कर रहे हैं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी 10-10 लाख मदद करती है उन परिवारों की? देखिए, बड़े अस्पताल जो बने हुए हैं, जो आज कोरोना और कोविड-19 के लिए जिनमें बेड तैयार किए गए हैं, वो समाजवादी सरकार के कई अस्पताल हैं। तो आज अस्पताल बनाना चाहिए था। आज कैपेबिलिटी बिल्डअप के लिए मान लीजिए हमें टेस्ट कैपेबिलिटी चाहिए, तो उसमें तो भारत सरकार मदद करे, स्टेट गवर्नमेंट की। आखिर कितने टेस्ट हो रहे हैं? आपको PPE की खरीद होनी है तो उसमें केंद्र सरकार आपकी मदद करे। अब आप ये तो है नहीं कि एक ही दिन में वेंटिलेटर लाएंगे और वेंटिलेटर चलाने वाले लोग भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो वो तो आपको कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का सुझाव है कि जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो हमारे मजदूर लौटे हैं, उनको सरकारी सुविधाओं में शामिल किया जाए। उनके खाने का, रोजगार का इंतजाम हो। जिस समय रोजगार और उनके खाने का इंतजाम हो जाएगा, यही गरीब कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने में कामयाब हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही समझदार पार्टी है। वो जानती है कि किसी बीमारी से कैसे डाइवर्ट किया जाए, किसी मुद्दे से कैसे ध्यान हटाया जाए। और इसीलिए जानबूझ करके दिल्ली वाली घटना भारतीय जनता पार्टी ने और अपने मीडिया मित्रों के सहयोग से उस मुद्दे से भटकाया और लोगों के अंदर न जाने कैसी नफरत फैलाने में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। लेकिन आज जरूरत है इस कोविड-19 से लड़ने की। आपको अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की, आपको अपने जो मेडिकल कर्मचारी हैं उनको PPE के इक्विपमेंट अच्छे देने की। आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं।
आपने सबके भत्ते काट दिए, आखिरकार ये पैसा जा कहां रहा है? अभी बजट पास हुआ है, बजट खर्च नहीं हुआ है, आखिरकार खर्च क्यों नहीं कर रही सरकार? आप गरीब किसान की और डेली वेजेस के लोग हैं, उनकी मदद करिए, आपके पास पर्याप्त पैसा है, आप पे पैसे की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, मुझे लग रहा है कि उन्होंने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया जनता को। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया जनता की, और जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखे थे वो अभी तक कुछ भी उसमें से अमल नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी जो आजकल उपलब्ध है डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से लगातार संपर्क में भी है, लगातार सूचनाएं भी मिल रही हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने लगातार गरीबों की सेवा की है, उन्हें खाना खिलाया है। और कई दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे कार्यकर्ता अपने संसाधनों से गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो कुछ उनके पास उपलब्ध है उससे मदद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो घबरा रहे हैं कि समाजवादी लोग क्यों ट्विटर पे आ गए। आज ट्विटर, सोशल मीडिया गांव-गांव है। आज गांव के नौजवानों के हाथ में भी वही मोबाइल है, और समाजवादी पार्टी तो कम से कम वो पार्टी रही है जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें समाजवादी पार्टी का लैपटॉप ना पहुंचा हो और जरूरत पड़ने पर पुलिस की 100 नंबर और एम्बुलेंस ना पहुंची हो। कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।